रोड पर, और रोड पर भूइयां बैठ के मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं जन जन से जुड़ा हूं, आम व्यक्ति हूं। मैं एसी में बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि पसीना आने लगेगा थोड़ा देर घामा में खड़ा हो जाऊंगा। इनका भविष्य सबसे बड़ा सुरक्षित है कि इन लोगों को आज तक सरकारी कर्मी ये लोग है नहीं है, कभी भी इन लोग को डराया जाता है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा। बताइए इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है, जिसका खुदे भविष्य कैसे कब रहता है तो क्या करना चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, चिकित्सा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है, ये सब जानकारी है। जब आपको इन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अब की बार दुर्गा चरण मिश्रा, यही चल रहा है अभियान, जय दुर्गा तय दुर्गा का नारा लग रहा है, बोल रहा है और खाएंगे लोग भले दूसरे का मुर्गा लेकिन वोट देंगे दुर्गा, ये अभियान चल रहा है। चलिए, खाएंगे भले दूसरे का मुर्गा मगर वोट देंगे दुर्गा। एक गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी दुर्गा चरण मिश्रा जी यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करूँगा कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं लेकर के ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। IBN 7 भारत में स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, शिक्षक साथियों को भी नमस्कार करता हूं। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप इस चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं? देखिए, हमारे पास हमने 11 सूत्री संकल्प लिया है। उसमें मुख्य रूप से जो मुद्दा है राज्यकर्मी का मुद्दा। इन जदयू भाजपा दोनों ने लिख के सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि ये लोग हमारे सरकारी कर्मी नहीं हैं, यानी कि आउटसोर्सिंग वाले हम लोग हैं, यही ना है। तो राज्यकर्मी का मुद्दा है। वित्त रहित जितने कॉलेज हैं उसके शिक्षकों की स्थिति खराब है, उनका अनुदान 15 से 16 तक के बाद से आया ही नहीं, 8 साल से अनुदान उनको मिलना चाहिए। इन लोग का वेतन विसंगति दूर होना चाहिए और अतिथि शिक्षकों का जो है वो नियमितकरण किया जाना चाहिए। बताइए, उनका भी शोषण हो रहा है, अतिथि शिक्षक का भी। साथ ही में संस्कृत और उर्दू की स्थिति दयनीय है। और यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो मैंने तय किया है कि जो एमएलसी आवास मिलेगा उसका नाम रहेगा शिक्षक विश्राम गृह। यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो हर जिला में एक शिक्षक हेल्प केंद्र रहेगा। यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो भोजपुर जिला में 2 टीचर एक्सीडेंट करके मर गए, व्हाट्सएप से हाजिरी मुक्त कराऊंगा भोजपुर जिला को अगले दिन से ही। उसके लिए धरना पर भी जरूरत पड़ेगा तो बैठूंगा। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं सबको ग्रुप बीमा कराऊंगा, क्योंकि आज यदि कलेक्टोरेट का एक स्टाफ मरता है तो उसको आप 20 लाख रुपया देते हैं, और एक नियोजित शिक्षक या कोई भी अतिथि शिक्षक या वित्त रहित का शिक्षक की एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो उसको 5 लाख भी देने का इंतजाम आपके पास नहीं है। तो मैंने तय किया है कि इस बार जो है परिवर्तन हम लोग करके रहेंगे। और परिवर्तन केवल व्यक्ति का नहीं होगा, नाम का नहीं होगा, व्यक्ति काम और चरित्र दोनों का होगा। मान लीजिए किसी पूंजीपति को हम जिताए हैं और अगले भी पूंजीपति को जिता दिए, तो व्यक्ति का नाम और चरित्र जो है नहीं बदलेगा, केवल नाम बदलेगा, चरित्र और काम नहीं बदलेगा। तो चरित्र, काम और नाम तीनों हम लोग बदलाव करेंगे और शिक्षक समाज से आने वाले व्यक्ति को जिताएंगे, नौजवान को जिताएंगे। और शाहाबाद की धरती है, जब जब यह अंगड़ाई लेती है तो परिवर्तन। जेपी का भी मूवमेंट यहीं से हुआ। जेपी की क्रांति कहाँ से हुई? आरा से हुई। तो आरा जिला घर बा तो कौना बाट के डर बा, हमनी के शाहाबाद जिला घर, हमनी के भोजपुरी भाषा है। हमनी के जौन हमनी के नोट देवे वाला के नोट बांटे वाला के हमनी के वोट से चोट करे नहीं जा, ये हमनी के लड़ाई बा। कौन नोट बांट रहा है? अरे जितने भी पूंजीपति प्रत्याशी आए हैं, बड़े बड़े कमर्शियल इंडस्ट्रीज, वो लोग सारे लोग जो है, जो कोई बालू में है, कोई पहाड़ में है, किसी पर इनकम टैक्स का रेड हुआ है, किसी पर ईडी का जांच चल रहा है, ये जितने सारे जाएंगे जीत करके क्या करेंगे? कोई शिक्षक की बात सुनने के लिए अपने विद्यालय में भी भ्रमण नहीं किया है, पता करिए। तो वोट तो उन्हीं को पड़ता है। नहीं, इस बार शिक्षक जागरूक है, इन लोगों को बढ़िया ऑप्शन मिला है। ऑप्शन जब मिलता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। और बहुत बड़ा ऑप्शन इन लोगों ने बहुत झेला। जीवन में केवल 1 बार नहीं, 4 बार वोट देने का अधिकार है। 2 बार हम लोगों ने गलती कर दिया। चाहे हम लोगों ने सोचा था कि एक प्रोफेसर के लड़के हैं तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, आए थे तो, और प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे विद्वान व्यक्ति को हम लोगों ने हराया था। ये बुटकेश्वर दत्त की धरती है, यहाँ पूंजीपति और माफिया नहीं चलेंगे, यहाँ शिक्षक ही जीतेगा। और इस एमएलसी का नामकरण शिक्षक एमएलसी ही हम लोग रहने देंगे, कभी भी पूंजीपति एमएलसी नहीं बनने देंगे। ये हम लोगों ने प्रण लिया है और ये शिक्षक लग गए हैं। एक शिक्षक 100 शिक्षक से बात करेंगे, 100 शिक्षक 1000 लोगों से बात करेंगे, और 1000 लोग 10,000 से बात करेंगे। और इस बार कोई लड़ाई ही नहीं है, इस बार तो निर्णय पहले ही हो चुका है। इस बार जो है हर दल में है दलदल और सबसे बढ़िया निर्दल। हर दल में है दलदल, सबसे बढ़िया निर्दल। अब मेरा सवाल सुनिए, शिक्षक को पढ़ाने का काम छोड़ करके सारा काम दिया जाता है, ये कैसे दूर करिएगा? ये निश्चित रूप से संविधान में 2 चीजों के लिए उल्लेख किया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमारा भारत का संविधान बनाया था, जो ये हमारे जगजीवन राम की धरती है, अब्दुल कलाम की धरती है, पंडित जगन्नाथ मिश्रा की धरती है, और जहाँ हम लोग खड़े हैं पंडित बिंदेश्वरी दुबे की धरती है। तो हम लोग निश्चित रूप से इसको बदलाव करेंगे। 2 चीज़ें केवल, जनगणना और ये वोटिंग,
दो चीज़ों में केवल शिक्षकों को कार्य में अति आवश्यक, क्योंकि संवैधानिक रूल है अनुसूची के अनुसार, उसमें आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। उसके अलावा यदि ये लोग गैर शैक्षणिक कार्य में लगाते हैं तो इसके लिए हम सदन में हम निश्चित रूप से धरना बैठेंगे। और यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो अपने 11 सूत्री संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं 11 सूत्री जो मैंने संकल्प लिया है, अगले दिन ही मैं राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए उसी सदन में जिसमें शपथ लूंगा, धरना पर मैं बैठने का काम करूंगा। ये मैंने तय किया है। लड़ाई अब की बार जो है आर पार की लड़ाई होगी। या तो मुझे सरकारी सेवक बहाल करो और नहीं तो गद्दी छोड़ो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिंदुश्री दुबे जी की ये धरती आपने कहा। यहाँ से अब अभी हम लोग आ रहे थे, मैंने एक देखा कि इस विद्यालय में आने के लिए एक सड़क नहीं है। तो ये कैसी धरती है और कैसे यहाँ के लोग जो विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, वो काम करते हैं? देखिए, हम शिक्षक विधायक पर और मंत्री पर नहीं टिप्पणी करेंगे। अभी हम लोग का शिक्षक मतलब इनका दर्द क्या, आप लोग कैसे आते हैं? अगर इनसे सवाल कर लिया जाए, इन्हीं से, चलिए आप यहाँ पर है ना, मैं इनसे सवाल करता हूँ, आप लोग कैसे आते हैं यहाँ से, ये बताइएगा। दिक्कत होती है बरसात में, तो खासकर बहुत दिक्कत होती है। अभी दिक्कत हो रहा है बरसात में, तो लग रहा है कि चप्पल जूता हाथ माथ पे लेकर आना होगा। सही बोला। गिर भी जाता है। हाँ, गिर भी जाता है। गिर जाता है, पगडंडी रास्ता है, देखिए रहे आप आए हैं ना, सुने ना। अभी जो है, जो जीते हुए प्रतिनिधि है, उससे आप जाकर के पूछिए कि विद्यालय पर आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप यदि मैं जीत करके आऊँगा, देखिए चूंकि हम अभी जिस ब्लॉक में हमारी माता जी ब्रह्मपुर ब्लॉक में प्रमुख हैं, तो जाकर के देखिए तो किसी विद्यालय में शौचालय बगेन हाई स्कूल में नहीं था। मैं गया वहाँ पे, 6 लाख रुपये हमने चेक कटवा के अगले दिन अनुशंसा करा के माता जी से दिलवा दिया। वेल मेंटेन टॉयलेट और पानी पीने की व्यवस्था, चाहे देकुली हाई स्कूल हो, बगेन हाई स्कूल हो। तो जहां मैं रहता हूं, यदि मैं जीतता हूं तो इस बिंदेश्वरी दुबे की जो ये धरती है, यहां भी सड़क बनवाऊंगा, इस विद्यालय का भी कायाकल्प करूंगा और मॉडर्नाइज कराऊंगा। हर विद्यालय में शिक्षकों को हेल्थ इज वेल्थ, अच्छा पानी पीने के लिए आरओ की व्यवस्था कराऊंगा, शौचालय की व्यवस्था कराऊंगा, रोड की व्यवस्था कराऊंगा। और इन लोगों के लिए हेल्प केंद्र इसीलिए हम लोग खोलेंगे। आज इन लोग को रेलवे टिकट कंफर्म कराना होता है तो किस मंत्री को फोन करे, कौन विधायक को फोन करे? तो आप भाई शिक्षक है तो शिक्षक प्रतिनिधि को ही ना फोन करिएगा। तो हर जिला में एक शिक्षक हेल्प केंद्र हम लोग क्यों खोल रहे हैं कि जहां भी जिसकी कमी है, मंथ में एक दिन आकर के मैं सारी समस्याएं सुनूंगा। जब मैं आकर के समस्या ही नहीं सुनूंगा तो क्या जानकारी रहेगी? तो मैंने तय किया है कि हर जिला में एक दिन हम अपना विश्राम करेंगे और वहां रुक करके सारे शिक्षकों की समस्याएं सुनेंगे और उस समस्याओं का निवारण करेंगे। इसके लिए हमने तय किया है, चाहे उनकी चिकित्सा की मदद हो, शिक्षा की मदद हो, उनके बच्चों की पढ़ाने की मदद हो, सामाजिक आर्थिक सारी रूप से हम लोग हेल्प करने का प्रयास करेंगे। और इसी के लिए हम लोग सेवक हैं। हम लोग जो है, हम लोग यहाँ के बेटा हैं शाहाबाद के। हम जो है यहाँ के नेता उतना नहीं हैं। तो हमने बेटा बन के इन लोगों का काम करने का काम शुरुआत की है। यदि ये मुझे जिताते हैं, इन सारे कार्यों को हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि नहीं जीतने के पहले भी हमने बहुत सारा काम किया है। अभी भी यहाँ स्कूल के कृष्ण कुमार भैया हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इन लोग का हाजिरी जो है काट दिया था, बीओ साहब काट दिए थे। 6 महीना से कोई नहीं बना रहा था। मैं जाकर के डीओ के यहाँ कहा कि धरना पर बैठ जाऊंगा और डीओ ने चिट्ठी निकाली, इन लोग का हाजिरी बन गया। तो ऐसी समस्याएं छोटी छोटी माती तो अवकाश में घुस दिया जाता था, मैंने विरोध किया। चाहे बक्सर का डीओ ऑफिस हो, आरा का हो, सासाराम का हो या कैमूर का हो, औरंगाबाद में भी कई लोगों का हाजिरी बनवाया। तो मैं तो जब से घूम रहा हूँ लगातार काम रोज करता हूँ। अभी भी 2-3 फोन आया था कि सर इलाज की जरूरत है IGMS में। अभी 3 दिन पहले एक शिक्षक फोन किए थे रोहतास के कि हमारी पत्नी बीमार है, IGMS में भर्ती करा दीजिए। तो डॉक्टर मनीष मंडल जी है, मैंने बात करके भर्ती करा दिया। उनकी पत्नी की तबीयत ठीक हो गई। बताइए कि 5 लाख रुपया भी देते तो पत्नी वापस आती? तो ऐसा मैंने काम अभी भी करने का काम किया है। मैं सड़क से सदन तक, रोड पर और रोड पर भूइयां बैठ के मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं। क्योंकि मैं जन से जुड़ा हूं, आम व्यक्ति हूं। मैं एसी में बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि पसीना आने लगेगा, थोड़ा देर घामा में खड़ा हो जाऊंगा तो धूप में। इसीलिए मैं हमेशा से, और यदि ये लोग विकास करेंगे, इन जनप्रतिनिधियों से भी हम हाथ जोड़ करके पहल करेंगे कि इन शिक्षकों के लिए आप जो है रास्ता बनवाइए। इन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कुछ फंड अपना दीजिए। बताइए कि आपके वर्तमान एमएलसी पहल करते हैं। ये लोग बच्चों का भविष्य बनाते हैं और इन्हीं के लिए रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है। इनका भविष्य सबसे बड़ा सुरक्षित है कि इन लोगों को आज तक सरकारी कर्मी ये लोग है नहीं है। कभी भी लोग को डराया जाता है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा। बताइए इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? जिसका खुदे भविष्य सुरक्षित नहीं है, वो बच्चों का क्या भविष्य हम लोग बनाएंगे? बताइए। सबसे पहले जो है, यदि बिहार को, अब्दुल कलाम जी का सपना था कि देश को विकसित बनाना है, तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था सही करना पड़ेगा। क्यों भाई? 4 लाइन रोड बना है, लाल बत्ती कैसे कब रहता है तो क्या करना चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, चिकित्सा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है, ये सब जानकारी जब आपको नहीं रहेगा, पढ़िएगा ही नहीं, तो भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? सड़क पर कैसे चला जाता है, कैसे दौड़ा जाता है? तो ये लोग शिक्षक हैं।
जब इन्हीं लोगों का भविष्य सुरक्षित करेंगे तबे हमारे बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित होगा। इसीलिए बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए हम चले हैं, अब्दुल कलाम जी के सपना को पूरा करने चले हैं, अपने जगजीवन राम जी को हम सपना को पूरा करने चले हैं, और वीर कुंवर सिंह जी के सपना को पूरा करने चले हैं, और ये पंडित बिंदेश्वरी दुबे, पंडित जगन्नाथ मिश्रा जी के सपना को पूरा करने चले हैं, AP शर्मा जी के सपना को पूरा करने चले हैं। और इन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अब की बार दुर्गा चरण मिश्रा, यही चल रहा है अभियान, जय दुर्गा तय दुर्गा का नारा लग रहा है। और बहुत जगह लोग बोल रहा है कि खाएंगे लोग भले दूसरे का मुर्गा लेकिन वोट देंगे दुर्गा, ये अभियान चल रहा है। चलिए, खाएंगे भले दूसरे का मुर्गा मगर वोट देंगे दुर्गा। एक दो सवाल, क्या कमियां हैं? आप लोगों ने क्या बताया कि यहाँ पर कौन कौन सी कमी है? यहाँ मतलब बाथरूम की कमी है। और क्या क्या कमी है? पानी की देखिए यहाँ पे चापाकल है लेकिन वो सही से वो पानी नहीं निकल पाता है। यहाँ चापाकल की बहुत जरूरत है, और शौचालय की व्यवस्था बढ़िया ढंग से नहीं है, साफ सुथरी उतनी माने अच्छा ढंग से नहीं है, तो उसके लिए एकदम अति आवश्यक है जी। क्या आपने क्या कमी बताई? हम दूसरे विद्यालय से हम लोग हैं, साथ में आए हैं। यहाँ रास्ता होना चाहिए निश्चित रूप से, जो है जैसे हो सरकार उसका अधिग्रहण करके दे, जैसे दे, और गांव वालों को भी चाहिए कि जो है विद्यालय तक आने के लिए पथ तो जरूर देना चाहिए। जो कमी है ये लोग बता रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि इस बार अगर हम बनेंगे तो सिर्फ हम वादे नहीं कर रहे हैं, हम काम करके दिखाएंगे, और काम हर कोई करता है। आखिरी सवाल, चुनाव के समय हर कोई वादा करता है, आप भी बहुत सारे गिनते गिनते थक जाएंगे हम लोग यहाँ भी। अगर जीतते हैं तो ये सिर्फ वादा ही नहीं ना रहेगा, काम होगा ना? अरे भैया, हम नहीं जीते हुए भी रोज धरना दे रहे हैं, रोज इलाज करा रहे हैं, रोज लोगों की मदद कर रहे हैं। बिना जीते हुए हम काम करते हैं, सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं। ये बताइए कि अभी काम है वोट लेना है, प्रत्याशी लोग धरना पर नहीं बैठता है आकर के, तो जीत जाएगा तो धरना पाएगा? काम आपसे लेना है तो नहीं आ रहा है आपके यहाँ मिलने, तो ये बताइए कि जीत जाएगा तो मिलने किसी शिक्षक से वो लोग आएगा? तो हम तो अभी भी साबित कर चुके हैं इस चीज़ को। बाकी लोग का तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने तो शिक्षक जानते हैं कि साबित कर चुके हैं हम धरना पर बैठ के कि हम भूइयाँ बैठने वाले हैं, धरना पर बैठने वाले हैं। और मेरा इतना लंबा कैरियर है, अभी नौजवान है, यदि नहीं काम करेंगे तो अगली बार किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? तो ना, इसलिए हमने तय किया है कि कौन सा मुंह अपना दिखाएंगे, किस मुंह से वोट मांगता है। एगो जो है बेनामी संपत्ति 500 करोड़ का पकड़ाया है इनकम टैक्स के रेट में, एगो जो है 12 साल से वादा करके भूल ही गया, तेरे वादे लोग याद कर रहे हैं गाना, भूल गया। बताइए, तियारा जिला घर है, इलाहाबाद के जिला घर है, कौनाबाद के डर है, सब शिक्षक डर, कोई डरा वरा नहीं है। इस बार परिवर्तन हम लोग निश्चित करेंगे, सही दिशा में करेंगे, और एक तरफा हम लोग शाहाबाद के लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। किन इनके वादों पर आप लोग साथ दे रहे हैं? हमने अरुण बाबू को जैसे व्यक्ति को हराकर संजीव श्याम सिंह जी को लाया, जो कि 12 वर्षों से हमारे MLC हैं, लेकिन वो एक खास वर्ग विशेष को ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं कोई काम कराते हैं, बाकी लोगों का वो ध्यान नहीं देते हैं। ज़िले में अगर उनसे कोई काम हो तो उनसे मुलाकात नहीं होता है। उसके लिए उन्होंने एक विष्णु भैया नाम के शिक्षक को रखा है। अगर कोई भी बात होगी तो विष्णु भैया से हमें कहना पड़ेगा, हमारे MLC महोदय नहीं मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि एक तानाशाही प्रवृत्ति जिले में चल रही है। अगर शिक्षकों का स्थानांतरण हो तो किसी खास वर्ग के शिक्षकों को अलग अलग कैटेगरी पर रखा जाता है। उसके लिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। कहथू मसूड़ी में एक हमारे शिक्षक थे, उनका स्थानांतरण कर दिया गया और वहाँ दूसरे को बना दिया गया अपने लोगों को। वहीं पीरों में जो मामला जाता है तो वहाँ दूसरा नियम बना दिया जाता है। और संजीव श्याम सिंह जी के पावर का यूज़ एक खास जाति वर्ग विशेष के लोगों को पूरे जिला में दिया जाता है, जिससे हम सभी शिक्षक त्रस्त हैं। और परिवर्तन लाते हुए हम लोग श्री दुर्गा चरण मिश्रा जी के साथ हैं, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट आज तक सभी विद्यालयों में नहीं गया। ये ऐसे कैंडिडेट है, आप यहाँ के शिक्षकों से भी पूछ सकते हैं कि अभी तक इस विद्यालय में कोई कैंडिडेट वोट मांगने नहीं आया है। यहाँ कौन आता है तो उनके जो लोग होते हैं, जो बताया इन्होंने कि पैसे का प्रलोभन देते हैं, बुलाते हैं कि आप यहाँ पे आइए, आपको मुर्गा खिलाया जाएगा, आपको साल दिया जाएगा, आपको डायरी दी जाएगी, लेकिन वोट मांगने हमारे कोई प्रतिनिधि नहीं आते हैं। ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो इस विद्यालय में आए हैं और वोट मांगा है। ये तो कह दिए हैं कि आप किसी का मुर्गा खाइए मगर वोट करिए दुर्गा को। वो इनका बड़प्पन है कि इन्होंने कहा, लेकिन शिक्षक किसी का मुर्गा नहीं खाते हैं। हम लोगों को मान सम्मान चाहिए, शिक्षकों को न पैसा चाहिए न धन चाहिए। न पैसा चाहिए शिक्षकों को, न धन चाहिए, इनको मान सम्मान चाहिए। कह रहे हैं कि हमें मान सम्मान चाहिए। चलिए हम लोग इंतजार करते हैं, 31 तारीख को वोटिंग है, तो पता चल जाएगा कि कौन गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से MLC बना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।